अयोध्या, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है, एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार है। इस पावन भूमि पर सितंबर के अंत में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव न केवल भारतीय संस्कृति के अद्वितीय पहलुओं को सामने लाएगा, बल्कि विश्व एकता की दिशा में एक अद्भुत पहल भी करेगा। इस महोत्सव का आयोजन IHRCCC के प्रमुख डॉक्टर VP सिंह के नेतृत्व में हो रहा है, जो इसे एक वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर सिंह का मानना है कि रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये मानवता को जोड़ने का एक शाश्वत सूत्र है। वो कहते हैं, रामायण में निहित मूल्य और आदर्श किसी एक देश या धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समूचे मानव समाज के लिए एक मार्गदर्शक हैं। बता दें कि इस महोत्सव में विश्व भर के प्रमुख संत, विद्वान और कलाकार शामिल होंगे। इस महोत्सव में विशेष रूप से जूना अखाड़े के संत गुरु मां कंचन गिरी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सभी प्रमुख संतों को भी इस महोत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा गया है। डॉक्टर VP सिंह का ये महोत्सव एक अद्वितीय प्रयास है, जो भारतीय संस्कृति और रामायण के आदर्शों के माध्यम से विश्व एकता की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नमस्कार, आभार कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमने जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तभी से प्रभु राम के आगमन की जो तैयारी चल रही थी, क्योंकि 550 वर्षों से प्रभु कण-कण में विद्यमान है, लेकिन 550 वर्षों से एक विवाद जन्म ले लिया था कि आखिर मंदिर बनेगा कि मस्जिद, जबकि ईश्वर सब जगह है। उसी को चाहे हम राम कहते हैं, चाहे खुदा कहते हैं, चाहे अल्लाह कहते हैं, चाहे परमेश्वर कहते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि हृदय बसे तेहराम न जाना, वो सांसों के माध्यम से हर क्षण रमन कर रहा है। लेकिन ये विवाद का मुद्दा था, आखिर हल हुआ। देखिए, जिस प्रकार से समस्त नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से जो भी पंथ है वो एक परमात्मा में जाकर के निहित हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो क्योंकि ईश्वर या कोई भी धर्म हमको लड़ना नहीं सिखाता, लड़ाई नहीं सिखाता, लेकिन चूंकि हम नहीं जानते प्रभु को, विसंगतियों में फंस जाते हैं, तो समाज का बंटवारा करते हैं, इधर उधर उसको बांटने का प्रयास करते हैं। क्यों? जो लोग बांट रहे हैं वो ईश्वर को बिल्कुल नहीं जानते, वो राम को नहीं जानते, वो अल्लाह को नहीं जानते, वो तो खुदा को नहीं जानते। अंतरराष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हम लोग अयोध्या में करने जा रहे हैं। उद्देश्य ये है कि अगर घर घर में रामायण रामचरितमानस की स्थापना हो जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा वह मेरे अंतःकरण में उतर आए। देखिए, धार्मिक होने का मतलब है कि धर्मों का आचरण करना। धर्म क्या है? कि धारण करने योग्य हो, जो हमारी जिंदगी को बदल दे, वही है धर्म। जो हमको सद्मार्ग का अनुगमन कराए, वही है धर्म। जो प्राणियों से प्रेम कराए, वही है धर्म। जो प्रकृति के का हमारे साथ सामंजस्य स्थापित करे, वही है धर्म। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उसके बाद भी धर्म के नाम पर हमारे यहाँ लड़ाइयां होती हैं। हम चाहते हैं कि राम का आदर्श घर घर में पहुंचे, राम का चरित्र घर घर में पहुंचे, और जब राम का चरित्र घर घर में पहुंचेगा, तो जो समाज की विसंगतियां हैं, विषमता है, वो समाप्त हो जाएगी। तुलसीदास ने कहा कि जब राम राजा बनते हैं, तो उस समय की स्थिति देखिए कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोक। सभी खुश है, सारे शोक हमेशा हमेशा के लिए विनष्ट। अब बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी का किसी से बैर नहीं है, अब विषमता सब समान है। और हम भक्त में क्या कहते हैं? भाई एक संग गज पंचानन, गज में हाथी, पंचानन में शेर। आप सोचिए कि हाथी और शेर, आज इंसान एक साथ नहीं रह पा रहा। उनके बहुत लंबे संबंध नहीं चल रहे, बीच बीच में मतभेद हो जाते, लड़ाइयां हो जाती। तो रामचरितमानस के माध्यम से सभी धर्मों को जोड़ना चाहता हूं। साथ साथ रामचरितमानस के साथ साथ राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए
हम तिरंगे को आगे लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि जाति धर्म संप्रदाय से तभी हम ऊपर उठ सकते हैं जब राष्ट्रवाद की स्थापना हो, जन जन में ये हो कि मैं भारतीय हूं। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बाद में सबसे पहले हम भारत मां के सच्चे सपूत हैं। हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना और प्रभु राम ने यही संदेश दिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित सभी हमारे मीडिया भाई को बहुत बहुत साधुवाद और हमारे बीच जो कार्यक्रम अयोध्या में कराने जा रहे हैं डॉक्टर वीपी सिंह को बहुत बहुत साधुवाद। रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का जो इन्होंने निर्णय लिया है, हृदय से मैं साधुवाद देती हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम अगर जन जन तक पहुंचेगा तो सोचिए विश्व का, देश का कल्याण तो होगा ही होगा। पूरे विश्व में जो हमारे हिंदू परिवार सनातनी रह रहे हैं उनमें कितनी उत्साह होगी। और जहां तक मेरा योगदान रहेगा तन मन धन से, मैं बिल्कुल साथ हूँ। सारे साधु समाज को जोड़ने का पूरा मेरा योगदान रहेगा। जितने भी संत, बड़े बड़े संत हैं हमारे अखाड़े से, और सबको आमंत्रित किया जाएगा और बुलाया जाएगा। आप ये देखेंगे कि आज जो हमारे बीच में जाति प्रथा, जैसे हमारे डॉक्टर वीपी सिंह बता रहे थे कि अलग अलग भागों में बट गया है, और प्रभु श्री राम जी ने जातियों और वेदों को साक्षात अपने सामने ही वेद भाव हटा दिया जब उन्होंने शबरी का झूठे वैर खाए हैं। अभी उसके बाद भी अगर हमारे मन में कहीं ना कहीं हमारे बीच में संशय है, भेदभाव है, तो दुर्भाग्य है।